सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस। आज नेहा आशीष तिवारी की बेटी ताशी, जो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी बच्ची है, उसका आज बर्थडे है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे ताशी कमेंट कर दो। और यस, हैप्पी बर्थडे ताशी बेटा। आप अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ पाओ और बहुत आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ आपको मिले जो आपको पसंद हो और जो आपके सपने हो। ठीक है, बात करते हैं पिछले दिनों सारी इस कंट्रोवर्सी को, जो भी नेहा आशीष तिवारी के साथ कंट्रोवर्सी हुई और सचिन मनीषा के साथ, वो सारी मतलब सब लोगों को पता ही है। उसमें एक नाम जो नेहा आशीष तिवारी पे जुड़ा हुआ नाम सुमित महल था, जो सच पूछिए तो हर किसी को वो इंसान, वो बंदा पसंद था। और जेन्युइन सी बात है, सच में अच्छे दिल का इंसान है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि इन लोगों में अपना जो भी था, इन लोगों का रिश्ता बनते बनते टूट गया। और इस चीज़ का दुख भी हुआ, बहुत टाइम भी लगा सुमित महल को ये डिसीज़न लेने में कि हाँ ठीक है, अब हम अलग होते हैं। लेकिन आज ताशी के बर्थडे पे सुमित महल ने अपने आईडी से पोस्ट किया है, जो उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज उस नन्ही परी का जन्मदिन है जिसने अपनी मासूमियत और प्यारेपन से हर दिल को रोशन कर दिया। तुम्हारी हंसी में वो जादू है जो हर दर्द को मिटा देती है और तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती है। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की धुंध में खो जाते हैं। काश जो हुआ वो ना हुआ होता तो शायद आज हम सब साथ होते, मिलकर हंसते, गले लग कर तुम्हें दुआएं देते। लेकिन कोई बात नहीं, दूरी चाहे जितनी भी हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे करीब होगा। मतलब इनकी एक एक चीज़, ये लाइन सच में बहुत दिल को छूती है कि काश जो हुआ वो ना हुआ होता तो शायद आज हम सब एक साथ होते। ठीक है, आगे ये लिखते हैं, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारी खुशियाँ मेरी दुआओं में बसी है और तुम्हारा हर सपना मेरी उम्मीदों में। तुम्हारी मुस्कान कभी फीकी ना पड़े और तुम्हारा रास्ता हमेशा रोशनी से भरा रहे। जन्मदिन की मुबारक हो, तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं। गाइस, बात करते हैं सुमित महल की, तो ये सच में इनकी ये नहीं, इनकी पूरी फैमिली ताशी को एकदम दिल से एक्सेप्ट किए थे। हर कोई ताशी को बहुत प्यार करता था, चाहे वो सुमित महल हो, चाहे वो इनकी माँ हो या फिर इनकी बहन हो। सब लोग ताशी से बहुत प्यार करते थे और जो आज आज भी वो चीज़ें दिख रही है। सुमित महल की इस पोस्ट को देख करके ऐसा, मतलब उन्होंने जो वर्ड लिखे हैं, अगर उसको सच में ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुमित महल के दिल में आज भी उन सारी चीज़ों का मलाल है कि ये सारी चीज़ें ना हुई उनके लाइफ में। मतलब बहुत सारी चीज़ों को पाते पाते वो रुक गए और बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आते आते रुक गई। और इन चीज़ों का सच में उनको ऐसा लग रहा है प्रति कि हाँ उनको इस चीज़ों का मलाल है। लेकिन हाँ, मैं या फिर सबको ये लग रहा है कि नहीं, जो भी हुआ अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, ऐसा कुछ भी बिगड़ा नहीं है। ये चीज़ें मेरी समझ से अभी भी सही हो सकती है, अभी भी सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। कोई बहुत टाइम नहीं चला गया है और कुछ ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि अब वो चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंसान है, लोग इंसान है ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ठीक है, इंसान ही नहीं रहा कि हाँ उसको अब वो चीज़ें नहीं कर पाए। नहीं, यहाँ पे एक गलत फहमी, यहाँ पे बोले तो कुछ गलतियों की वजह से, चाहे वो गलतियाँ जिसकी हो, यहाँ पे इस टॉपिक पे नहीं बात करते, वो जो भी हो, कुछ गलतियों की वजह से ये चीज़ें जो हुई, जो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि अब ऐसा समय हो गया है कि हाँ अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी समझ से आप लोगों को एक बार फिर से पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो वाकई में सही है कि सुमित महल सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और अगर
किसी से भी गलती हुई हो या चीज़ें कहीं से भी ख़राब हुई है तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आज अगर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ना हुई होती तो क्या वो सारी चीज़ें बदल तो नहीं गई होती ना। और मुझे लगता है जहाँ तक लोग उसी दिल से ही, उसी तरह, उसी दिमाग से और उसी दिल से लोग आप लोगों के रिश्ते को सच में एक्सेप्ट करेंगे और आप लोगों को सच में बहुत सारा प्यार देंगे। तो मेरे समझ से ये चीज़ें हो जानी चाहिए जो आप लोगों को सही लगे। यहाँ पे मैं अपना जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ, बस मैं अपनी चीज़ों को बता रही हूँ कि आप जिस तरह से सुमित महल हर एक चीज़ को लेकर के कभी पोस्ट करते हैं, कभी कुछ भी ऐसा कुछ होता है। और हाँ, एक चीज़ तो है, वाकई में मेरी भी इनसे बात हुई थी, लेकिन इन्होंने कभी भी नेहा आशीष तिवारी के लिए कुछ भी गलत नहीं बोला। वो बातें अलग है कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के परोसा गया और चीज़ों को गलत वे में लेके जाया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन्होंने कभी भी सुमित महल के लिए वाकई में ये चीज़ बोलूँगी क्योंकि मेरी खुद इनसे पर्सनली बात हुई थी, लेकिन इन्होंने कभी भी नेहा आशीष तिवारी के लिए कुछ गलत नहीं बोला और ना ही कुछ गलत वो किया और ना ही ये व्यूज़ के चक्कर में इतना गिरने गए। क्योंकि अगर चाहते वाकई में तो ये उस टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इतना हर मतलब क्या बोले, उस टाइम का एक अलग ही जोन चल रहा था यार। बिग बॉस की टीआरपी कम हो गई थी इधर, इतना ये सब हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि अगर ये भी अगर उस टाइम वीडियो बनाए होते, जो कि आज ही बना रहे हैं, आज ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम भी अगर ये इनको व्यूज़ का लालच रहता, ऐसा कुछ भी फेमस होने का वो चक्कर रहता, तो ये अगर उस टाइम वीडियो बनाए होते तो ये एक सच्चाई है कि वाकई में उस टाइम इनकी वीडियो बहुत चलती। बिकॉज जिसके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी उनके घर से मतलब जितने लोगों का भी ब्लॉगिंग चैनल है, हर किसी का दो मतलब दिन में कई वीडियो कई लाइव आते थे। तो उसमें अगर इनका भी वो हुआ रहता तो ये ज़रूर अगर चाहे होते तो इन्होंने भी वीडियो बनाया होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने नेहा आशीष तिवारी के लिए कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला। तो मेरे समझ से ये नेहा आशीष तिवारी के लिए सच में बहुत ही अच्छे इंसान है और उनके लिए क्या सबके लिए बहुत अच्छे हैं। तासी मेरी समझ से आई थिंक यहाँ पे नो डाउट तासी को एक अपने पापा जैसी इसको प्यार मिलेगा। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो अगर तो आप ज़रूर इस चीज़ को पहल करिए, आप ज़रूर इस चीज़ों में आगे जाइए और अपना रिश्ता एक बार फिर से अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करिए, जो कि हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।